सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ताइवानी सीरीज शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड शीदे से, जो बता रहा होता है कि किस तरीके से वो हमेशा से हमारे सेकंड मेन लीड शुई से हमेशा हर कंपटीशन में फर्स्ट आता रहा है। पर वो शुई से इसीलिए फर्स्ट नहीं आता क्योंकि वो उसे हराना चाहता है, बल्कि वो इसीलिए फर्स्ट आता है ताकि शुई उसे याद रख सके। अब हम देखते हैं शुई को, जो कह रहा होता है बचपन के फ्रेंड्स होना बहुत ही अच्छी बात है। हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम मिलकर नहीं कर सकते, जैसे कि डेटिंग। अब वो तीन फ्रेंड्स हैं और तीनों डेट तो नहीं कर सकते। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार स्विमिंग कंपटीशन जीतकर वो अपनी क्रश जेंग को प्रपोज करेगा और अपने फ्रेंड फैंग से पहले गर्लफ्रेंड बना लेगा। योशी अपना लकी नेकलेस पहनता है और बताता है कि किस तरीके से उसके डैड ने उसे समझाया कि बेटा, अगर तुम नहीं जीतते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जीत जाते हो तो तुम असली मर्द हो। और उसके डैड उसकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए जापान से ताइवान आए थे, इसीलिए वो भी अब अपने प्यार के लिए कंपटीशन जीतेगा और कन्फेस करेगा। वो कंपटीशन में जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत ही जाएगा। फिर उसे पता लगता है कि उसके बचपन का कॉम्पिटिटर शीदे भी वहाँ पर है। शीदे को देखते ही वो स्विमिंग पूल में चला जाता है और उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाता। शीदे फटाफट से पानी में जाता है और शुई को बचाने लगता है। शुई उसे इशारा करता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बाहर जाओ, लेकिन शीदे उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर निकालता है। शुई को बहुत गुस्सा आता है शीदे को देख के और वो वहाँ से चला जाता है। जेंग शीदे को थैंक्स बोलती है शुई को पानी से बाहर निकालने के लिए। शुई अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शीदे भी आने वाला है। पता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक वो हमेशा मेरे साथ ही रहा है और हमेशा फर्स्ट आता रहा है। उसकी वजह से मैं सेकंड आता हूँ और अब वो यूनिवर्सिटी में भी आ गया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बैंक भी कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और वो उसे परेशान करने के लिए उसके हेयर ड्रायर में पाउडर मिला देते हैं। पर शीदे के यूज़ करने से पहले शीदे का फ्रेंड शीदे से हेयर ड्रायर मांगता है और सारा पाउडर उसके ऊपर गिर जाता है। इसी तरीके से शुई शीदे के पास एक लड़की भेजता है कोका कोला लेकर। वो ड्रिंक भी शीदे का फ्रेंड ले लेता है और उसी के ऊपर वो ड्रिंक गिर जाती है। शीदे बोतल के ऊपर पड़ता है तो उसके ऊपर स्टूपिड लिखा था। वो देखता है शुई को और समझ जाता है कि ये सब शुई ने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई बैठकर पियानो बजा रहा था। वो बहुत ही अच्छे से बजा रहा होता है। बाहर से शीदे भी उसे सुनता है और कहता है वाह, तुम तो बहुत अच्छे से बजा रहे हो, अमेजिंग। शुई उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। शीदे उसके पास जाता है और उसे स्मेल करके कहता है वो सब प्रैंक तुम ही कर रहे थे ना, तुम में से उसी पाउडर की स्मेल आ रही है। शुई उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई जा रहा होता है, तभी वो फैंग और जेंग को देखता है, जहाँ पर जेंग फैंग को कह रही थी तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते। फैंग कहता है नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। जेंग कहती है तो फिर क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? चलो डेट करते हैं। फैंग कहता है पर शुई, वो इसीलिए शुई कह रहा था क्योंकि उसे पता है कि शुई भी जेंग को पसंद करता है। जेंग कहती है हम दोनों के बीच में शुई कहाँ से आ गया? शुई, जो उनकी बातें सुन रहा था, एकदम से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से फैंग और जेंग उसे देख लेते हैं। शुई दोनों के पास जाता है और फैंग से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज रात पार्टी करेंगे, चलो अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। शुई बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो भागते हुए स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो शीदे से भी टकरा जाता है। शीदे भी सोच में पड़ जाता है कि शुई को हुआ क्या। शुई स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जेंग ने फैंग को चूज़ क्यों किया। इतने साल से मुझे वो पसंद है, क्या उसे दिखाई नहीं दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ? और वो अपने नेकलेस को निकालता है और कहता है लकी नेकलेस जैसा कुछ भी नहीं होता, और वो पानी में छलांग लगा देता है और बाहर नहीं निकल रहा होता। उसके हाथ से नेकलेस भी फिसल जाता है। शीदे तुरंत उसके पास आता है उसे बचाने के लिए और कह रहा होता है कि चलो बाहर निकलो। शुई निकल ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से शीदे उसे किस करने लगता है। शुई फिर बाहर निकल जाता है क्योंकि वो शीदे को किस नहीं करना चाहता था। वो कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया? शीदे कहता है क्योंकि तुम बाहर नहीं आ रहे थे। क्या तुम जेंग को इतना पसंद करते हो कि उसकी वजह से खुद की जान ले रहे हो? शुई कहता है तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? शीदे कहता है हाँ, बहुत टाइम से। शुई कहता है ओ, तभी तुम हमेशा जीत जाते हो क्योंकि तुम मुझे स्टॉक करते हो। अब तो तुम खुश हो कि मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। शीदे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुई कहता है तो फिर अब यहाँ से चले जाओ। शीदे कहता है पर तुम ठीक हो? शुई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, देखो मैं हंस रहा हूँ। और वो नकली हंस के दिखाता है और शीदे से कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ। शीदे चुप करके वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं शुई, फैंग और जैंग को, जहाँ पर जैंग कह रही होती है चलो मिलकर कुछ खाने के लिए चलते हैं। शुई कहता है नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तब जैंग बताती है कि फैंग ने अभी तक उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने कुछ भी आंसर नहीं किया। पर फिर भी शुई का जाने का मन नहीं होता। तभी वहाँ पर शीदे आ जाता है जो शुई से कहता है आज तो हमें लंच करने के लिए चलना था, चलो चलते हैं। शीदे भी कह देता है फैंग और जैंग से हाँ मेरा इसके साथ प्लान है लंच करने का, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। और वो शीदे के साथ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद शुई कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। शीदे कहता है अगर तुम उनके पास रहते तो उन्हें पता चल जाता। क्या तुम चाहते हो उन्हें पता चल जाए कि तुम स्विमिंग पूल पर जाकर रो रहे थे। शुई कहता है तुम्हें कैसे पता। शीदे फिर वीडियो दिखाता है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी जब शुई स्विमिंग पूल पर जाकर रो रहा था। शुई कहता है डिलीट करो इसे। शीदे कहता है हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा जब तक कि हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। शुई कहता है अगर मैं मना करूँ तो। शीदे कहता है तो ठीक है, फिर मैं ये वीडियो जैंग को सेंड कर देता हूँ। शुई मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन तक। शीदे कहता है अगर उससे पहले तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हरा पाए तो मैं तभी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। शुई मान जाता है। शीदे उसे कहता है कल 8 बजे रेडी रहना। मॉर्निंग में 8 बजे शुई अपनी कार में आता है। शीदे कहता है मैं कार में नहीं बस में जाना पसंद करूँगा। शुई को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। शीदे कहता है चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद शीदे उसे अपनी क्लास में ले जाता है जहाँ पर शुई सो रहा था। जिस पर शीदे का फ्रेंड कहता है इसे उठाओ अगर टीचर ने देख लिया तो, और वैसे भी ये हमारी क्लास में क्या कर रहा है। शीदे उसे चुप रहने के लिए कहता है और बड़े ही प्यार से सोते हुए शुई को देखता है। क्लास फिनिश हो जाती है और शीदे नेक्स्ट क्लास के लिए जाने लगता है। शुई कहता है नहीं पहले मुझे लंच करना है, मुझे भूख लगी है। और वो लंच करने के लिए जाने लगता है। शीदे भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। शुई देखता है फैंग और जैंग को। उन्हें देखकर फिर से उसे जेलसी फील होने लगती है। शीदे कहता है अभी तक तुम उसे भुला नहीं पाए हो, ऐसा कैसे चलेगा, तुम्हें उसे भुलाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। शुई कहता है प्यार में ऐसा नहीं होता और वैसे भी तुम नहीं समझोगे। शीदे कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं समझूंगा, ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। शुई कहता है ओह तुम्हें भी हुआ है, किससे हुआ है। गैस मैं बीच में थोड़े बहुत सीन जो मुझे लग रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरा का पूरा सेम डालती हूँ तो यूट्यूब को प्रॉब्लम होने लगती है। एज ए असिस्टेंट शीदे जहाँ भी जाता है शुई उसके साथ जाता है। ये सब शीदे का फ्रेंड जीयू देख रहा था और शुई का फ्रेंड बेंगवी भी। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई और बेंगवी गेम खेल रहे होते हैं। शुई को आइडिया आता है कि क्यों ना वो शीदे के साथ गेम्स का कंपटीशन करे और वो शीदे को हरा देगा, जिससे उसे उसका असिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा। तो वो शीदे को बुलाता है उसके साथ compete करने के लिए। शीदे आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा तुम मुझे डेट के लिए पूछ रही हो। शुई कहता है तुमसे डेट कौन करना चाहेगा। फिर वो दोनों कंपटीशन करते हैं पर यहाँ भी शुई जीत नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी करते करते शीदे सो जाता है। शुई सोचता है कि इसका गला दबा दूं क्या सोते सोते। नहीं, पर मैं इसके फ़ोन से वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। और वो शीदे की जेब से फ़ोन निकालने लगता है। पर जब वो फ़ोन निकाल रहा था शीदे एकदम से उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। हाथ छुड़वाते छुड़वाते शुई शीदे के ऊपर कुछ इस तरीके से गिर जाता है और इसी गलत मूवमेंट पे जैंग उसे देख लेती है और फैंग भी। दोनों कुछ गलत ही समझने लगते हैं और फिर शुई से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं सच में मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम दोनों डेट कर रही हो। उसे ऐसा इसीलिए भी लगा क्योंकि उस दिन जब शीदे शुई को कह रहा था कि तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, तब दूर से जैंग ने उन दोनों को देख लिया था। फिर वहाँ पर शीदे आ जाता है और शुई को वहाँ से लेकर चला जाता है। शीदे शुई के लिए खाना बनाता है जहाँ पर शुई कहता है सच में जैंग को सिर्फ फैंग ही संभाल सकता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। खाने के बाद वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी शुई के पेट में दर्द होने लगता है। शीदे फटाफट से उसे स्कूल डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो कि है पीशुई, जो शीदे से कहता है कि तुम्हें इसे स्पाइसी खाना नहीं खिलाना चाहिए था, ये सब तुम्हारी गलती है। शुई कहता है तुम इसे क्यों डांट रहे हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पीशुई शुई से कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अब से ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना मत खाना, और अगर मरना चाहते हो तो खा लेना। पीशुई शुई को बड़े ध्यान से देखता है और फिर शीदे से कहता है क्या सच में यही वो है। शीदे शुई से कहता है तुम रेस्ट करो और वो पीशुई को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है तुमने उसके सामने ऐसा क्यों कहा। पीशुई कहता है ऐसे ही कहा।
वैसे तुम्हारा शुई बस दिखने में अच्छा है और कोई क्वालिटी नहीं है, पता नहीं तुम्हें उससे इतना प्यार क्यों है। शीदे फिर बताता है कि उससे शुई से कैसे, कब और क्यों प्यार हुआ। जब वो छोटा सा था तो उसके डैड, उसकी मोम और उसे छोड़कर चले गए थे और वो बैठकर रो रहा था। तब शुई उसके पास आता है और उसे हैंकी देने लगता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो। शीदे रोते हुए बताता है मेरे डैड, मेरी मोम और मुझे छोड़कर चले गए। शुई कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास मोम तो है, मुझे देखो मेरे पास मोम भी नहीं है। और अगर तुम्हें डैड चाहिए तो तुम मेरे डैड ले सकते हो, वैसे भी मेरे डैड मुझे बहुत परेशान करते हैं। शीदे कहता है ऐसे ही कोई अपना डैड थोड़ी देता है। शुई कहता है ठीक है फिर तुम मुझे ही अपना डैड मान लो। शुई के डैड उसे बुला लेते हैं तो शुई को जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वो शीदे को अपना नाम बताता है और बताता है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। और कहता है जब भी तुम्हें रोना आए तो तुम मेरे पास आ जाना और मेरे पास बैठ कर रोना। शीदे फिर उसी के स्कूल में जाता है, पर शुई उसे भूल चुका था। लेकिन शीदे नहीं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर शीदे कह रहा होता है कि उस दिन शुई ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। पीछू हुई शीदे से कहता है क्या तुम उसे कन्फेस नहीं करने वाले, क्या तुम उसे बताओगे नहीं कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। शीदे कहता है नहीं, मैं बस ग्रेजुएशन से पहले उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। पीछू हुई कहता है पर ग्रेजुएशन के बाद तो तुम अपनी मॉम के साथ अमेरिका चले जाओगे। शीदे कहते हैं मेरे बारे में बात करना बंद करो और ये कप मुझे दे दो, ये टूट चुका है। पीछू हुई कहते नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना। शीदे के जाने के बाद डॉक्टर कप को देखकर एक लड़के के बारे में सोचता है जिसका नाम है यू चैन। नेक्स्ट हम देखते हैं शुई बैठा होता है, उसके पास फैंग आता है और कहता है क्या तुम फ्री हो, चलो साथ में डिनर करते हैं। शुई कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, जिस पर फैंग कहता है आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो और हमें टाइम भी नहीं दे रहे हो, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम जैंग को पसंद करते हो। शुई कहता है अगर मैं कहूँ करता हूँ तो क्या तुम मुझे उसे दे दोगे। फैंग कहता है तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो पर मैं भी जैंग को लाइक करता हूँ। शुई कहता है तो फिर तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें लाइक करती है, तुम उसे लाइक करते हो तो डेट करो, पर हाँ अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसके बाद शुई जब शीदे से मिलता है तो वो शीदे को खुशी खुशी बताता है कि उसने फैंग से बात की। मैंने उसे कहा कि अगर मैं जैंग को लाइक करता हूँ तो क्या तुम उसे मुझे दे दोगे, तो उसने मुझे मना कर दिया। पता है उसने कभी भी मुझे मना नहीं किया, पर मुझे दोनों के लिए अच्छा लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर वहाँ पर बिंग भी आ जाता है जो दोनों को कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारी फेयरवेल पार्टी में आओ, वहाँ पर हॉरर और डार्क थीम होने वाली है, जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। शुई सोचने लगता है कि अगर वो शीदे से जीत गया तो उसे शीदे का असिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा, तो वो कंपटीशन के लिए मान जाता है। दोनों रात में पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सच में काफ़ी डार्क और हॉरर थीम थी। बिंग भी वहाँ जाता है और इमेजिन करने लगता है कि किस तरीके से वो शुई को बचाएगा भूतों से और उसके बाद शुई को किस करेगा, यानी कि बिंग भी शुई को पसंद करता है, पर वो शुई को क्या बचाता, वो खुद ही डरने लगता है। और जब वहाँ पर शीदे का फ्रेंड जेऊ आता है वो उसे कहता है कि चलो साथ में चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। इधर शुई देखता है फैंग और जेंग को। शीदे उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, अभी भी तुम उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहे हो। शुई कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए खुश हूँ। और वो आगे जाने लगता है लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई थी और उसे डर लग रहा था। वो सोचने लगता है कि कहीं शीदे उसे देख ना ले, उसे पता ना चल जाए कि मुझे भूतों से डर लगता है। शीदे पहले ही समझ गया था कि शुई को डर लग रहा है, इसीलिए वो वहीं खड़ा रहता है। शुई कहता है तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ। शीदे कहता है वो मुझे भूतों से डर लगता है। शुई कहता है ओ ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें डर लगता है तो कोई कंपटीशन नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। शीदे को भूतों से डर नहीं लगता, वो बस शुई के लिए ही कह रहा था क्योंकि शुई को डर लगता है और वो ये बात खुद से तो कहेगा नहीं। क्लू ढूंढने के लिए दोनों हेल्थ सेंटर आ जाते हैं। वो क्लू ही ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। शुई फटाफट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा तो नहीं खुलता पर उसके हाथ में दरवाजे का लॉक आ जाता है। शीदे आराम से बैठ जाता है। इधर शुई जोर जोर से चिल्ला रहा था क्या कोई है, हमारी मदद करो। थोड़ी देर बाद वो हार जाता है क्योंकि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर उसे वहाँ पर लैपटॉप दिखाई देता है। वो सोचता है कि चलो इसे यूज़ करके वो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देगा कि वो हेल्थ सेंटर है, तो वो उसके फ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उसे लैपटॉप का पासवर्ड ही नहीं पता था। शीदे कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ, और वो वहाँ पर रखे नूडल्स बनाने लगता है।
शुई सोचने लगता है कि आखिर शीदे को कैसे पता कि पीशू युई ने, मतलब कि डॉक्टर ने नूडल्स यहाँ पर रखे हैं। वो शीदे से पूछने लगता है कि कहीं तुम डॉक्टर को पसंद तो नहीं करते। शीदे कहता है हाँ मैं पसंद तो करता हूँ पर डॉक्टर को नहीं, तुम्हें। शुई कहता है ओह फिर ठीक है। अरे क्या, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? शीदे कहता है हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ये रहे तुम्हारे नूडल्स। शुई नूडल्स खाने लगता है और फिर कहता है तुम नहीं खाओगे? शीदे कहता है नहीं, तुम पेट भर कर खा लो, अगर दोनों खाएंगे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। शुई कहता है पर फ्रेंड्स को शेयर करके खाना चाहिए। शीदे पूरी तरीके से शौक हो जाता है कि शुई उसे उसका फ्रेंड कह रहा है और वह खाने के लिए मान जाता है। शुई और शीदे रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और उसके बाद जो जीता है वो एक बाइट लेता है। फिर वो दोनों सोने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर शुई शीदे से कहता है तुम्हें रात में डर लगेगा इसीलिए अपने बेड को मेरे बेड के साथ मिला लो। शीदे को और क्या चाहिए था, वो अपना बेड शुई के साथ में कर लेता है। उसके बाद शुई शीदे से कहता है वैसे जिसे तुम पसंद करते हो वो कैसा है? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। शीदे कहता है दूसरे उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। अपने फ्रेंड्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है। शुई कहता है क्या तुम उसे कन्फेस नहीं करने वाले कि तुम उससे प्यार करते हो? शीदे कहता है नहीं, मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। शुई कहता है सच में जिसे तुम पसंद करते हो वो बहुत लकी होगा। उसके बाद वो सोने लगते हैं, लेकिन शुई को नींद नहीं आ रही थी तो वो शीदे से कहता है क्या तुम गाना गाओगे? शीदे उसके लिए गाना गाता है। शुई जब सो जाता है तो शीदे पार्टी ऑर्गेनाइज़र को मैसेज कर देता है कि वो और शुई पार्टी से जा चुके हैं क्योंकि हमें पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। बेंगवी और जेन्यू को समझ में नहीं आता कि शुई और शीदे इतने क्लोज कब से हो गए। इधर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि शीदे ने ही लाइट ऑफ की थी और वो लोग भी उसी ने लूज़ किया था ताकि उसे अपने शुई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिले। मॉर्निंग में हम देखते हैं जब डॉक्टर हेल्थ सेंटर आता है तो दोनों को साथ में सोता हुआ देखता है। शीदे उठ जाता है। डॉक्टर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कन्फेस कर दिया? शुई कहता है नहीं अभी नहीं। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। शीदे शुई के पास आकर बैठ जाता है और कहता है राज जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो वो कोई मजाक नहीं था, मैं सच कह रहा था। तुमने कहा कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो काफ़ी लकी होगा, तो वो लकी पर्सन हमेशा से तुम ही हो। और वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शुई उठ जाता है, यानी कि वो सो नहीं रहा था और उसने शीदे की सारी बात सुन ली थी। शीदे को बुलाने के लिए शुई फैंग से कहता है कि उसे डेट करनी है तो इसीलिए वो किसी लड़की का पता करे। फैंग ऐसा ही करता है और शुई अपनी डेट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे अपनी डेट के अंदर भी शीदे ही दिखाई दे रहा था। डेट खत्म हो जाती है और वो लड़की शुई से बात कर रही होती है कि नेक्स्ट डेट पर कब चलना है। शुई को अभी भी उस लड़की के अंदर शीदे ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो अजीब से रिएक्ट करने लगता है। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शुई के पास फिर शीदे आता है। शुई को लगता है शायद उसे फिर से शीदे दिखाई दे रहा है तो वो उसे पिंच करने लगता है, लेकिन अब की बार असल में ही शीदे वहाँ पर था। शुई वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसका पैर मटक जाता है जिसकी वजह से वो अब चल भी नहीं पा रहा होता। शीदे उसे होल्ड करता है और कहता है चलो हेल्थ सेंटर चलते हैं। शुई कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। शीदे कहता है तुम प्यार से चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें गोदी में उठा लूँ? शुई कहता है ठीक है ऐसे ही लेकर जाओ। शीदे फिर शुई को डॉक्टर के पास ले जाता है। पीशू हुई कहता है कि मेरे पास पट्टी नहीं है करने के लिए। शीदे पट्टी लेने के लिए चला जाता है। इतने में पीशू हुई शुई को चिढ़ाने लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ इसीलिए शीदे मुझे चूज़ करेगा, मैं बहुत ही जल्दी उसे प्रपोज करने वाला हूँ। शुई कहने लगता है कि नहीं, शीदे ने मुझे कहा है कि वो मुझे लाइक करता है। तभी शीदे भी वहाँ जाता है और उसने ये सारी बात सुन ली थी। पीशू हुई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुई कहने लगता है मुझे माफ़ करना, उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। शीदे कहता है कोई बात नहीं। अच्छा क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और जिसकी वजह से तुम डेट पर गए थे? शुई कहता है हाँ मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करना चाहता। शीदे कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे इग्नोर करने के लिए तुम्हें किसी लड़की को डेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस लड़की के साथ फेयर नहीं होगा, उसे ही डेट करो जिससे तुम्हें प्यार होगा। अच्छा अब खड़े होकर दिखाओ, क्या तुम अच्छे से खड़े हो सकते हो? शुई खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। शीदे कहता है ठीक है और वो जाने लगता है। शुई कहता है रुको।
शीदे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। शीदे रात में अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। मॉम कहती है क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो। शीदे कहता है मॉम क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मॉम कहती है हाँ बोलो। शीदे कहता है अगर मुझे गिव अप करना हो उस पर्सन के ऊपर जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मैं कैसे करूँ। मॉम कहती है पर तुम बिना ट्राई किए गिव अप क्यों करना चाहते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। शीदे कहता है पर अगर मुझे पता है कि मैं हार जाऊँगा तो क्या फिर भी मुझे ट्राई करना चाहिए। मॉम उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम हारोगे क्यों। वैसे तुम्हें याद है ना तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना है। शीदे कहता है हाँ मैंने कहा था तो मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। इधर शुई अपने रूम में था और अपनी पट्टी निकाल रहा होता है और शीदे के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से शीदे हमेशा उसके आसपास रहता था और उसने नोटिस ही नहीं किया कि शीदे उसे लाइक करता होगा। उसे शीदे का मैसेज आता है कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है और थैंक यू सो मच इतने दिन तक मेरा फ्रेंड बनने के लिए। शुई का बड़ा गुस्सा आता है कि अब क्या वो उसका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। वो पियानो बजा रहा होता है तब भी वो वेट कर रहा होता है कि शीदे उसके पास आएगा। वो क्लास में होता है तब भी वो वेट कर रहा होता है कि शीदे उसके पास आएगा। वो लाइब्रेरी चला जाता है शीदे के इंतज़ार में पर शीदे आता ही नहीं तो वो सो जाता है। उसके सोते ही शीदे वहाँ पर आता है। वो देखता है शुई की नोटबुक पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। शुई जब फैन के साथ जा रहा था तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो पीछे से बिल्कुल शीदे जैसा लग रहा था। वो उसके पास जाता है और कहता है शीदे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। पर वो शीदे नहीं होता। फैंग उस लड़के से माफ़ी मांगता है और फिर शुई से कहता है तुम्हें हुआ क्या है। शुई कहता है मुझे लगता है कि मुझे शीदे से प्यार हो गया है। इधर हम देखते हैं जेऊ शीदे को अपने पास बुलाता है उसे बात करने के लिए और पूछता है क्या तुम शुई को पसंद करते हो। शीदे कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। जियो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शीदे कहता है हाँ पर किसी को भी उनके एफर्ट्स के बदले में प्यार नहीं मिलता, मुझे माफ़ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। और वो वहाँ से चला जाता है। जियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा लॉकर रूम में जाकर निकालता है। बिंग भी उसके पास आता है और उसे पानी ऑफर करता है जिस पर जियो कहता है शीदे ने मुझे इग्नोर कर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगा। बिंग भी कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं शुई को लाइक करता हूँ। जियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि सभी शुई को क्यों लाइक करते हैं। बिंग भी जियो को समझाता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हमसे प्यार करने के लिए, चलो आज रात डिनर पर चलते हैं, पे मैं करूँगा। इधर योशी सैड होकर बैठा था तो जैंग उसे कहती है अगर तुम्हें शीदे की इतनी याद आ रही है तो जाकर उससे मिलो। शुई कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा, पहले तो वो मुझे हमेशा दिखता रहता था पर अब दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैंग कहती है वो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि वो हमेशा ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे आसपास घूमता रहता था, पर तुम मुझे लाइक करते थे तो तुमने कभी नोटिस नहीं किया। फैन ने मुझे बताया कि तुम मुझे लाइक करते थे। शुई कहता है हाँ करता था पर अब नहीं। जिंग कहती है तो तुम अब शीदे को लाइक करते हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। शुई फिर शीदे को मिलने के लिए उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। शीदे वहीं से गुजर रहा होता है। शुई उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। शीदे अपना फ़ोन दिखाने लगता है और कहता है देखो मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। शुई कहता है तुमने ये सब इसीलिए किया ना क्योंकि तुम्हें मेरे लिए डर लग रहा था। शीदे कहता है नहीं ये सब मैंने अपने लिए किया क्योंकि मैं ग्रेजुएशन से पहले तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था। शुई कहता है क्या सिर्फ फ्रेंड बनना काफ़ी है। शीदे कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तुम जैंग के सिर्फ फ्रेंड बनना चाहते थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ और शीदे जाने लगता है। शुई कहता है क्या अभी भी मैं ही वो लकी वन हूँ जिसे तुम लाइक करते हो। शीदे कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। शुई कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शीदे अपना फेस दूर कर लेता है और कहता है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। शुई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शीदे कहता है पर तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं हैं। शुई कहता है पर ये तुम हो इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शीदे को अभी भी शुई पर यकीन नहीं हो रहा होता। शुई कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, अभी देखो, और वो अपने नेकलेस को निकालता है और कहता है अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो क्या तुम्हें यकीन हो जाएगा। शीदे कहता है इसे क्या प्रूव होगा। शुई फिर ब्रिज पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है मैं शुई शीदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। शीदे उसे कहता है या बस भी करो। शुई फिर रुक जाता है और फिर शीदे को किस करता है। शीदे स्माइल करता है रोते हुए। शुई कहता है क्या ये तुम्हारी पहली किस थी। शीदे कहता है नहीं। शुई कहता है अच्छा तो कौन थी जिसे तुमने पहली बार किस किया। शीदे कहता है वो उस दिन स्विमिंग पूल में तुम्हें बचाते हुए।
शुई कहता है ओह वो नहीं मानी जाएगी और वो फिर से शीदे को किस करता है। जोर से नेकलेस को खींचने की वजह से शुई की नेक पर थोड़े स्क्रैच आ गए थे, जिसकी वजह से शीदे उसे बार में ले जाता है जहाँ पर पीशू हुई था। पीशू हुई उसे बैंडेज लगाते हुए कहता है तुम दोनों ने यहाँ पे भी मुझे नहीं छोड़ा, ये मेरा ब्रेक टाइम था। शीदे फिर पीशू हुई को कहता है मिलो अपने कज़न के बॉयफ्रेंड से और वो शुई से कहता है ये मेरा कज़न है। शुई कहता है क्या, अगर तुम शीदे के कज़न हो तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि तुम शीदे को लाइक करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे पीछू वही कहता है क्या, तुम्हें जेलस फील हुआ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि मुझे खुद के साथ क्या करना है, और वो चला जाता है बियर पीने के लिए। मॉर्निंग में हम देखते हैं शीदे शुई फैंग जेंग पूरी तरीके से शौक होकर बिंग वी और जियू को देख रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे, और वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। फिर वो चारों खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर फैंग और जेंग शीदे से कहते हैं शुई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो अगर वो तुम पर जल्दी ही गुस्सा करने लगे तो दिल पर मत लेना। शीदे कहता है हाँ हाँ मैं इसे हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंग जेंग शुई को कॉल कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि अगर वो शीदे से मिलने के लिए जाएगा तो वो सडक्टिव अंडरपैंट्स पहन कर जाए। शुई को पता ही नहीं होता कि ये क्या होता है, इसलिए वो गूगल करता है और जो रिजल्ट आता है उसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जाता है शीदे के घर स्टडी के लिए। वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं पर शुई का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता स्टडी करने का। वो शीदे का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर लेकर जाता है, उसे बैठाकर उसकी गोदी में लेट जाता है और लेटकर कहता है शीदे क्या तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा। शुई कहता है हाँ मुझे नर्वस फील हो रहा है। शुई कहता है क्या मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। शीदे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ नाइस नहीं था, हमेशा तुम्हें हरा कर फर्स्ट पोजीशन पर आता था। शुई फिर उससे डांटने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करते थे। शीदे कहता है ऐसा मुझे करना पड़ता था ताकि तुम मुझे हमेशा याद रख सको, तुम मुझ पर फोकस करो। शुई कहता है क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। शीदे कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे तो अभी भी ये सपना लग रहा है कि तुम मुझे डेट कर रहे हो। शुई कहते नहीं ये सपना नहीं है, और वह शीदे को किस करने वाला होता है। तभी शीदे की मॉम की आवाज़ आती है बेटा मैं घर पर आ गई हूँ, और दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं। शुई मॉम को नमस्ते करता है और मॉम भी नमस्ते करती है। शुई बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, जिस पर शीदे और मॉम हंसने लगते हैं। मॉम किचन में चले जाते हैं और शीदे भी। शुई यहाँ सोच रहा होता है कि कहीं शीदे की मॉम मुझसे नफरत ना करने लगे। शीदे की मॉम शुई और शीदे से कहते हैं कि तुम दोनों शीदे के रूम में जाकर स्टडी करो, इतना मैं डिनर रेडी कर देती हूँ। वो दोनों रूम में चले जाते हैं। उसके बाद डिनर रेडी हो जाता है, जहाँ पर शीदे की मॉम शुई को बहुत ही प्यार से सर्व कर रही होती हैं। शुई कहता है आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। शीदे कहने लगता है कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो। मॉम कहती है चुप करो, वो कितना अच्छे से मेरी तारीफ़ कर रहा है, उसे करने दो। शुई बेटा तुम ये भी खाओ, और शीदे को खुद को बुली मत करने दो। शीदे कहता है ये इसका पहला दिन है और आज से ही आप इसे मुझसे भी अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। मॉम कहती हैं तो मैं क्या करूं, शुई है ही इतना ज़्यादा क्यूट। खाना खाने के बाद शुई हेल्प करने के लिए बर्तन साफ़ करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने कभी अपने खुद के बर्तन साफ़ नहीं किए, इसलिए उसे पता ही नहीं होता कि बर्तन कैसे साफ़ करने हैं। शीदे उसके पास आता है और कहता है ऐसे नहीं करते, और वह खुद साफ़ करने लगता है। मॉम दूर से दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। शुई फिर टेबल साफ़ करने लगता है, पर वो अच्छे से टेबल भी साफ़ नहीं कर पाता और शीदे उसकी मदद करता है। किचन का काम करने के बाद वो मॉम के पास आ जाते हैं। मॉम शुई से कहती हैं बेटा तुम मेरे पास बैठो, और शीदे तुम अपने लिए चेयर ले आओ। उसके बाद वो शुई से कहती हैं बेटा तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्यूट एक्ट करो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा लड़का तुम्हारे जैसे लड़के को डेट कर रहा है। दोनों पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शीदे ने बताया नहीं था कि वो शुई को डेट कर रहा है। मॉम कहते हैं इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, शीदे बचपन से ही तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारे कॉलेज में भी चला गया था। शीदे उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। मॉम कहती है ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। शुई फिर मॉम से कहता है आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम दोनों के डेट करने से। मॉम कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखो और एक दूसरे से प्यार करो। डिनर करने के बाद शीदे शुई को उसकी कार तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर शुई कहता है तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा स्वीट है। शीदे कहता है हाँ वो बहुत जल्दी तुम्हारी मॉम भी बन जाएगी। शुई फिर कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद जुलाई में हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे। शीदे कहता है हाँ बिल्कुल,
पर शुई के जाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो मॉम के साथ अमेरिका जाने वाला है। मॉर्निंग में शुई शीदे को ढूंढने के लिए हेल्थ सेंटर जाता है, लेकिन हेल्थ सेंटर में शीदे नहीं होता। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है जहाँ पर शीदे पीशू हुई के साथ बैठा था। वो पीशू हुई से कह रहा होता है, शुई ने मुझे ट्रिप के लिए पूछा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे बता पाऊँ कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अमेरिका जाने वाला हूँ मेरी मॉम के साथ। तभी शुई कहता है, क्या तुम अमेरिका जाने वाले हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर तो हमारा रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाएगा। तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। पीछू हुई शीदे से कहता है, मेरे लिए सिगरेट लेके आना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और वो चला जाता है। शीदे बताता है कि उसकी मॉम एक अमेरिकन से शादी करने वाली है और उनकी शादी के लिए ही मुझे अमेरिका जाना है। शुई कहता है, तो तुम कब तक वापस आओगे? शीदे कहता है, कुछ महीने लग जाएंगे क्योंकि मुझे एक बार देखना भी है कि वो कैसा है, यानी उसके होने वाला स्टेप डैड कैसा है। शुई कहता है, ओह फिर ठीक है। लेकिन वो काफ़ी सैड होकर ये चीज़ बोल रहा होता है, जिस पर शीदे कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हो कि मेरे बिना रह नहीं पाओगे? शुई कहता है, चुप करो। शीदे रात में उसे अपने घर बुलाता है डिनर करने के लिए और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इधर हम देखते हैं शुई के डैड को, जिसके पास उनका बॉडी कार्ड आता है ये बताते हुए कि शुई किसी को डेट कर रहा है। इस बात से शुई के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते। रात में हम शीदे और शुई को देखते हैं। शीदे शुई के हाथ में से उसका ब्रेसलेट निकालता है और जो वो ब्रेसलेट लेकर आया था वो पहनाता है और कहता है, ये ब्रेसलेट अब बिल्कुल भी मत निकालना। शुई कहता है, क्या नहाते वक्त भी नहीं निकालूं? शीदे कहता है, नहीं नहीं, नहाते वक्त निकाल सकते हो लेकिन उसके बाद तुरंत पहन लेना, इसके अलावा कुछ और मत पहनना। शुई कहता है, पर क्यों? शीदे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास लाइफ में तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए। शुई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो शीदे को किस करता है। मॉर्निंग में शीदे और मॉम अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मॉम शुई से कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे शीदे को जल्दी भेज दूंगी। उसके बाद शीदे शुई को हग करता है और कहता है, मेरा इंतज़ार करना। उनके जाने के बाद शुई पहली बार ईमेल बनाता है और वो शीदे को मैसेज करता है कि मुझे ईमेल बनाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। शीदे उसके मैसेज को पढ़कर स्माइल कर रहा था। मॉम कहती है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज में तुम्हें स्टूपिड कहा, फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो। शीदे कहता है, पर उसने स्टूपिड के साथ आई लाइक यू भी तो लिखा, उसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है। वो भी शुई को आई लाइक यू टू स्टूपिड लिखता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी में शीदे बैठा होता है। उसके पास कोई आता है उसे बताने के लिए कि शुई आया है। शीदे फटाफट से बाहर जाता है। शुई शीदे को देखते ही उसे थप्पड़ मारता है और इसी के साथ फर्स्ट सीज़न ख़त्म होता है। इसका सेकंड सीज़न अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी।